हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSL स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम लोग रस, चंद्र और अलंकार के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जाने कि किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग सबसे पहले आज की टॉपिक में रस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग को हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के रस को पढ़ना है, एक खास रस और एक होता है करोड़ रस। हमको या तो करोड़ रस याद करके रख लेना है या तो हास्य रस, दोनों में से किसी एक का परिभाषा और एक का उदाहरण याद करके हम लोग रख लेंगे। इससे पूरे हम लोग को रस से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग को छंद में भी 2 प्रकार के छंद पढ़ने होते हैं। छंद में भी हम लोग को 2 प्रकार के छंद पढ़ने होते हैं, एक होता है सोरठा और एक रोला। इन दोनों में से भी हमें किसी एक का परिभाषा और एक का उदाहरण याद करके रख लेना, या तो सोरठा का या तो रोला का। हम लोग को छंद से भी पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अलंकार। अलंकार में हम लोग को 3 प्रकार के अलंकार पढ़ने होते हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। इसमें से इन तीनों अलंकारों में से किसी 2 अलंकार को अगर हम लोग याद कर लें और एक उसकी परिभाषा के साथ साथ एक उदाहरण भी याद कर लें, तो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में अलंकार से भी पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि रस, छंद और अलंकार तीनों से मिलाकर हम लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 अंक कवर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पढ़ेंगे रस। रस से बोर्ड एग्जाम में पूरे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग को रस से कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूरा छाप कर आएंगे। रस में हम लोग सबसे पहले हास्य रस देखते हैं कि हास्य रस की परिभाषा क्या होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य कहते हैं। हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हम लोग जब हास्य रस का बोर्ड एग्जाम में जब परिभाषा बस लिख देंगे कि उस पर हम लोग को 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद हम लोग को उदाहरण पे आधा नंबर मिलेगा, और उसके बाद जब इसका हम लोग स्पष्टीकरण कर लेंगे तो स्पष्टीकरण पे भी हम लोग को पूरा आधा नंबर मिलेगा। तो इस स्पष्टीकरण में ये 4 नाम होने चाहिए: अस्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव। इसमें अस्थायी भाव है हास, आलंबन है महादेव, उद्दीपन है नंगा रूप और अनुभाव है गंगा एवं नागों का हंसना। उसके बाद हम लोग देखते हैं करुण रस कि करुण रस की परिभाषा क्या होती है। किसी प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जब हम लोग बोर्ड एग्जाम में करोड़ रस का परिभाषा लिख लेंगे तो हम लोग को पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग उदाहरण पर चलेंगे। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। जब हम लोग उदाहरण भी लिख लेंगे तो हम लोग को पूरे उदाहरण पर भी आधा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को स्पष्टीकरण इसका करना रहता है। स्पष्टीकरण में 4 नाम होने चाहिए: अस्थायी भाव, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। तो अस्थायी भाव इसका शोक है, इसमें आश्रय नवविवाहित विधवा है, आलंबन विनष्ट पति है और उद्दीपन मुकुट का बदना। जब हम लोग स्पष्टीकरण भी कर लेंगे तो हम लोग को पूरे इस पे स्पष्टीकरण पे भी आधा नंबर मिलेगा। तो परिभाषा पे 1 नंबर, आधा नंबर उदाहरण पे और आधा नंबर इसके स्पष्टीकरण पे, टोटल मिलाकर हम लोग के हाथ रस से पूरे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, क्योंकि अलंकार में भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है अलंकार से भी। तो अलंकार में हम लोग की बुक में 3 अलंकार दिया है:
रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताऊंगा। आपको रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों याद करना होगा और दोनों का परिभाषा भी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रूपक अलंकार देखते हैं कि रूपक अलंकार का परिभाषा क्या होता है। जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लयो। इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? देखिए, इसमें जो हम लोग का चंद्रमा है और वो उपमेय है और जो खिलौना है वो हम लोग का उपमान है। चंद्रमा और खिलौने में भेद रहित आरोप हो रहा है क्योंकि दोनों की एक दूसरे से तुलना की जा रही है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह प्रायो मनु मानो जनु जानो आदि निश्चित जैसे शब्दों से बना था। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा यह बोल रहा है कि जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में जब उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ निश्चित शब्द होते हैं जो उसकी पहचान कराते हैं, जैसे मनु मानो जनु जानो। तो आइए इसके भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। इसका हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ मोर के पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं उपमेय है और सतचंद्र जो हम लोग का है उपमान यहाँ पर स्पष्टीकरण में। तो यहाँ मोर के पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाएं हम लोग का उपमेय है और सतचंद्र उपमान है, क्योंकि चंद्रिकाएं जो हैं उसकी संभावना सतचंद्र से की जा रही है। तो जब हम लोग स्पष्टीकरण कर लेंगे तो इस पे आधा नंबर प्लस उदाहरण पे आधा नंबर और हम लोग को इसके परिभाषा पर 1 नंबर मिलेगा और टोटल मिला के हम लोग को अलंकार से भी 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब हम लोग छंद भी देखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम लोग के छंद से भी पूरे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में रस कवर कर लिया, अलंकार कवर कर लिया, अब हम लोग छंद को भी देखेंगे। तो हम लोग की बुक में छंद 2 प्रकार के पढ़ने हैं, एक सोरठा और एक रोला। आप तो चाहे सोरठा की परिभाषा और एग्जाम्पल याद कर ले, चाहे रोला, आप दोनों में से किसी एक का परिभाषा और उसका उदाहरण याद कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में सोरठा और रोला दोनों का परिभाषा और उदाहरण बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सोरठा की परिभाषा देखेंगे। यह दोहे का उल्टा रूप होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। सोरठा की परिभाषा को पहचानने का सबसे आसान तरीका कौन सोरठा है, उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। देखिए, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। अन्य इसको गिनने का ये कैसे हम लोग पता करें कि 11 मात्रा है, 13 मात्रा, 11 मात्रा, 13 मात्रा है इसके पंक्तियों में। तो ये जो एस लिखा है इसका मतलब होता है 2 अक्षर। जब बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा होती है या कुछ ऐसा स्वर हम लोग बोलते हैं जिसको बोलने में हम लोग को टाइम लगता है, तो उसको हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक खड़पाई से एक अक्षर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 8 8 2 10, 10 1 11। देखिए, हम लोग को पहली लाइन में 11 मात्राएं मिल गई। वैसे ही आप लोग ये सारी मात्राएं गिन लीजिएगा और उसके बाद हम लोग चलते हैं रोला पे। रोला यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति लगता है। रोला की परिभाषा में रोला में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं को इसमें यति लगता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सगे जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मैंने आपको गिनने के तरीके बताए कैसे हम लोग गिनेंगे। जब यस लिखा रहेगा तो 2 अक्षर और सिंगल खड़पाई रहेगी तो 1 अक्षर गिन लीजिएगा। सभी में 24-24 मात्राएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने
रस छंद और अलंकार के बारे में देखा, कैसे हम लोग रस छंद और अलंकार से मिलाकर पूरे 6 अंक कवर करेंगे। और आइए मैं आपको दिखा दूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है। देखिए, करुण रस अथवा हास रस दोनों में से किसी एक का परिभाषा देना है। यहाँ पर उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें से भी हम लोग को किसी एक का ही परिभाषा देना है। और उदाहरण यहाँ पर सोरठा और रोला में दोनों में से किसी एक का ही हम लोग को परिभाषा देना है। और सभी पे 2-2 नंबर मिलेंगे हम लोग को, रस में भी, अलंकार में भी और छंद में भी। तीनों को मिलाकर हम लोग 6 अंक कवर कर लेंगे। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पर भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है BSL स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।